दिल्ली शराब नीति मामले में विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है। आरोप ये है कि विजय ही इस कथित घोटाले के मेन साजिश करता है। बता दें कि इस मामले में पहली बार ये गिरफ्तारी हुई है और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री समेत करीब 15 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। जानकारी के मुताबिक विजय नायर को सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर पर चुन चुन कर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने के आरोप हैं। क्या है पूरा मामला और कौन है विजय नायर जिस पर मीटू जैसे संगीन आरोप लग चुके हैं, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन है विजय नायर। विजय नायर की चर्चा मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विजय नायर के बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में हम बता रहे हैं। आपको शायद ही पता हो कि विजय नायर पर भी मीटू जैसे संगीन आरोप लग चुके हैं। आरोपों में फंसे इस शख्स ने कैसे आम आदमी पार्टी पर पकड़ बनाई, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। विजय नायर ओनली मच लाउडर नाम की एंटरटेनमेंट और मीडिया इवेंट कंपनी के फॉर्मर सीईओ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय नायर ओनली मच लाउडर के साथ साथ बेबल फिश और मदर सर्वियर जैसी कुछ कंपनियों से भी जुड़े रहे हैं। लेकिन विजय नायर का यही एक चेहरा नहीं है। दिल्ली में पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था। उस समय पार्टी कार्यकर्ता तक ठीक से नहीं जानते थे कि आखिर कौन है विजय नायर और किस चिड़िया का नाम है विजय नायर। नवंबर 2018 और 31 अक्टूबर 2019 को कारवां मैगजीन में विजय नायर के उस समय तक की इतिहास की स्टोरी आ चुकी थी। नवंबर 2018 में कारवां ने नायर के खिलाफ यौन उत्पीड़न और यौन दुराचार के आरोपों पर एक जांच रिपोर्ट छापी थी। द कारवां की रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर ने एक महिला को अपने साथ बाथटब में जाने के लिए कहा था और रात 2 बजे एक दूसरी महिला से कहा था कि उसे मालिश की जरूरत है। उसने एक महिला को उसकी सहमति के बिना ही आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजी थी। एक महिला ने कारवां को बताया था कि काम करने के दौरान नायर ने उसकी सहमति के बिना ही उसके साथ यौन संबंध बनाए। नायर के साथ काम करने वाली कई युवतियों ने कहा कि वो उन्हें नियमित रूप से मैसेज करते थे। हालांकि कारवां के इन आरोपों का नायर और ओएमएल ने उस समय खंडन भी किया था। हालांकि न्यूज तक भी इन आरोपों को लेकर पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि ये कितने सही है और कितने गलत। विजय नायर को लेकर बात करें तो ये भी उनके बारे में साफ नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से कब से और किस हैसियत के साथ लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है तो आपकी नेता और प्रवक्ता आतिशी ने बताया कि विजय नायर पार्टी के 2020 चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी ने गुजरात चुनाव में आपको बहुमत मिलने की वजह से ये डर कर कदम उठाया है। क्या कुछ कहा है आतिशी ने, सुनिए। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। दिल्ली के 2020 के चुनाव में, पंजाब के 2022 के चुनाव में कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के वो इंचार्ज रहे हैं। पार्टी के व्यक्ति हैं, सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन के तहत सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि विजय नायर गुजरात के चुनाव का कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे थे। सरकार से कोई लेना देना ना होते हुए भी उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। पिछले कई दिनों से सीबीआई उन्हें बुला रही थी, धमका रही थी, कह रही थी कि मनीष सिसोदिया का नाम लो। कह रहे थे कि अगर मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। और आज ऐसा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है और विजय नायर की गिरफ्तारी ये साफ साफ दिखाती है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है और एक पोस्ट में लिखा है, मनीष सिसोदिया, अभी शुरुआत हो गई है, बहुत जल्दी आपकी और अरविंद केजरीवाल की तमन्ना पूरी होगी। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अभी खबर लगी है कि शराब घोटाले का जो सबसे बड़ा बिचौलिया था विजय नायर, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी तो इनएविटेबल थी, होनी ही थी, क्योंकि जिस प्रकार से सबूत सामने आ रहे थे उसमें जो शराब घोटाला हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी बिचौलिए के रूप में वो विजय नायर की थी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब मनीष सिसोदिया और बाकी जो लोग हैं
इस शराब घोटाले के अंदर उनकी भी गिरफ्तारी होने जा रही है। और जो अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत दिन पहले अपनी शंका जाहिर की थी कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, मुझे लगता है कि उनकी बात सच होने का समय आने वाला है और बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सबूत सब सामने हैं, चीजें सब सामने आ चुकी हैं कि पॉलिसी को पैसे लेके चेंज किया गया, उसके बाद ठेके खोले गए। ये सब जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम घोटाला है, वो हिंदुस्तान की नजर में सबके सामने आ चुका है और अब कोई बच नहीं सकता। और गिरफ्तारी निश्चित रूप पे अभी तो विजय नायर की हुई है, अभी तो खेल आगे देखिएगा कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तक भी जाल ये पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल इस मामले में दिल्ली की शराब नीति पर मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया द्वारा कुल प्राइवेट वेंडर्स को 114 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइनल अप्रूवल के कई बड़े फैसले लिए। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश में लगभग 30 जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अब जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है तो अब देखना होगा कि अगली गिरफ्तारी इस मामले में किसकी होने वाली है और किस पर अब गाज गिरने वाली है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।